ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी एमएससी बैंक घोटाले के मामले में पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में शरद पवार के परिवार को भी जांच के दायरे में लिया गया था, लेकिन अब अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा के नाम ईडी की चार्जशीट से हटा दिए गए हैं। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस मामले में कहा है कि इससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। उन्हें पवार के परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अडानी से लेकर पीएम मोदी की डिग्री पर विपक्ष का हाथ छोड़ने का नतीजा है कि चार्जशीट में नाम नहीं है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस कंपनी पर ईडी ने कार्रवाई की है उसमें अजित पवार और उनकी पत्नी की कंपनी के तौर पर उसे जाना जाता है और सबसे ज्यादा शेयर इन्हीं के हैं। तो फिर किस आधार पर अजित पवार का नाम हटाया गया? ऐसे में या तो ईडी की अब तक की कार्रवाई गलत थी और बिना किसी आधार के पवार के परिवार को परेशान किया गया, या फिर विपक्ष में फूट डालने का इनाम मिला है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ईडी ने इस मामले में 1 जुलाई 2021 को बताया था कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से संबंधित मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जरिंदेश्वरी सहकारी शुगर मिल की जमीन, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी समेत कंपनी की 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये शुगर मिल चिमनगांव, कोरेगांव, सतारा में मौजूद है। ईडी ने बताया कि ये संपत्तियां गुरु कमोडिटीज सर्विसेज प्राइवेट के नाम पर हैं, जिन्हें जरिंदेश्वर शुगर मिल्स को पट्टे पर दिया गया था। स्पार्कलिंग साइल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास शुगर मिल के सबसे ज्यादा शेयर हैं। सतारा में जरिंदेश्वर चीनी मिल की कुर्की ईडी के जरिए की गई। ये पहली ऐसी कार्रवाई थी जिसमें बैंक ने फर्जी तरीके से 25,000 करोड़ रुपए के लोन बांटे थे। एनसीपी नेता अजित पवार बैंकों के निदेशकों में से एक थे और उन्होंने भी बैंकों द्वारा की गई नीलामी में कुछ मिलें खरीदी थी। मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा के जरिए की जा रही थी। मामले में 2020 में ईओडब्ल्यू ने मुंबई सत्र अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। ईडी ने जांच में बताया था कि स्पार्कल साइल अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से संबंधित कंपनी है, जिसके बाद पवार परिवार भी जांच के दायरे में आ गया था। सतारा में जरिंदेश्वर चीनी मिल की कुर्की महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में ईडी के जरिए की गई पहली कार्रवाई थी। 4 याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य सहकारी घोटाला सामने आया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि कई चीनी मिलों ने करोड़ों रुपए के लोन को डिफॉल्ट किया था, जिसके बाद बैंकों ने मिलों की कुर्की की और नीलामी की प्रक्रिया में मिलों को अलग अलग पदाधिकारियों को ही बेच दिया। इसमें कुछ शीर्ष राजनेता शामिल हैं। अजित पवार बैंकों के निदेशकों में से एक थे और उन्होंने भी नीलामी के दौरान कुछ चीनी मिलें खरीदी थीं। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में मुंबई आर्थिक अपराध शाखा को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे और जांच के लिए कहा था। ईओडब्ल्यू ने मामले में साल 2020 में मुंबई सत्र अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी, जबकि ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ इंटरवेंशन याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका भी दायर की थी। वहीं अब इस पूरे मामले के बाद शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि इससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इन्हें पवार परिवार के खिलाफ कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आपने जांच शुरू की, पवार परिवार उनके रिश्तेदारों को परेशान किया, उनके परिसरों पर छापेमारी की। अब आपको चार्जशीट में उनका नाम लेने के लिए उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। ये स्पष्ट है कि इस मामले में भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। ईडी ने इस मामले में जिस तरह से 1 जुलाई 2021 को बताया था कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कई बड़ी नीलामियां की गई और उस पर एक बड़ी संपत्ति को कुर्क करके हासिल किया गया। जिस तरह से इस पूरे मामले में पवार परिवार को क्लीन चिट दी गई है, उससे कई बड़े राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं। हाल के दिनों में अजित पवार और शरद पवार के बदलते सुर और फिर विपक्ष की एकता में सेंधमारी जैसी खबरों के बीच ये अजित पवार को क्लीन चिट मिलना क्या सिर्फ ईडी की जांच में कोई भी सबूत न मिलना ये है, या फिर राजनीतिक मायने कुछ और हैं, या फिर इस जांच के बाद और इस जांच रिपोर्ट के बाद जो फिर सियासी मायने निकल कर सामने आएंगे उसमें महाराष्ट्र की सियासत भी बदलेगी और क्या इसके नतीजे में देश की सियासत पे भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा?